नमस्कार। लखनऊ में अपनी तैनाती के दरमियान जो अज्ञात हत्याएं हुई थीं, सिर्फ उसके बारे में मैं प्रतिदिन पिछले 5-6 दिनों से आपको जानकारी दे रहा था। ऐसी एक और घटना के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। 28 मार्च 2016 गांव बरावन कला, थाना काकोरी। गांव वालों ने थाने पर जाकर ये बताया कि वहाँ पर कल्लू नेता का एक मकान है और कल्लू नेता के मकान में बाहर से ताला बंद है, लेकिन उसमें बहुत तेज़ बदबू या बहुत दुर्गंध आ रही है। मुंशी ने तुरंत वायरलेस सेट पर अपने थानाध्यक्ष काकोरी राम नरेश यादव था उस समय, उसको इत्तला की कि साहब इस तरह से गांव के कुछ लोग आए हैं और वो बता रहे हैं कि बरावन कला में कल्लू नेता के घर से बहुत तेज़ बदबू आ रही है, बाहर से ताला बंद है। थानाध्यक्ष ने बताया कि मैं यहीं पास में हूँ, मैं खुद चला जाऊँगा, किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं है। रास्ते में उसने वहाँ के ग्राम प्रधान, वहाँ के चौकीदार और बाकी कुछ मुअज्जिज़ लोगों को भी बताया कि आप लोग वहाँ पहुँचिए, मैं आ रहा हूँ, और अगर आपको इस बारे में कोई जानकारी है तो उस जानकारी भी हमें वहीं पर दे दीजिएगा, और बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी हो तो मुझे अभी बता दीजिए, अभी इस पर कार्रवाई करूँगा। थोड़ी देर में राम नरेश मौके पर पहुंच गया। देखा कि गांव वालों की भीड़ बाहर लगी हुई है, सभी अपने नाक पर कपड़े लगाए हुए हैं। ऐसा लग रहा था दूर से देखने में ही कि काफ़ी दुर्गंध आ रही है। थानाध्यक्ष और उनके हमराहियान नाक बंद करके जैसे ही नज़दीक पहुंचे तो उन्हें भी अंदाज हुआ कि तेज़ बदबू भीतर से आ रही है। बाहर से ताला बंद था। गांव के ही एक शटरिंग का काम करने वाले लड़के को अपने हथौड़े और बाकी औजार के साथ बुलवाया गया कि तुरंत यहाँ आकर पहुँच जाएं। चूँकि ये मैग्नेट वाला ताला था, इसको तोड़ने में थोड़ा टाइम लगा। जैसे ही ये लोग भीतर गए, इन्होंने कमरे के भीतर बड़ा विभत्स दृश्य देखा। एक महिला फर्श पर अर्धनग्न अवस्था में पड़ी और एक पुरुष अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था। काफ़ी खून पूरे कमरे में बिखरा हुआ था। पुरुष के सिर पे चोट थी और महिला का ऐसा लगता था कि गला दबाया गया है और सिर पर चोट भी की गई है। घर का सामान भी इधर उधर पड़ा हुआ था। डबल मर्डर था, पति पत्नी का था। शहर से बिल्कुल सटे हुए काकोरी कस्बे में था। काकोरी से सभी लोग परिचित होंगे। काकोरी का नाम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जो उसका सबसे पहली घटना हुई थी काकोरी में अंग्रेज़ों का खजाना लूटने की, और उसका बड़ा लंबा ट्रायल हुआ था जिसमें देश के सारे बड़े नामी वकील जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे, उन्होंने काकोरी केस में पैरवी की थी। देखते देखते काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। मुझे भी सूचना गई, मैं भी फ़ौरन भाग के वहाँ पहुँचा। मौके पर काफ़ी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा बदबू थी। बताया गया कि मृतक का नाम कल्लू नेता है, वहाँ कल्लू नेता के नाम से ही मशहूर है, और उसकी पत्नी है फिरदौस। इन दोनों की हत्या हुई है। चीज़ें वहाँ पर देखी गई, फिर वही सारी चीज़ें डॉग स्क्वाड और इनकी उनकी सब आके देखा गया। डॉग स्क्वाड भी थोड़ी दूर तक गया रोड से, उसके बाद भी कुछ कंफ्यूज होकर वापस लौट आया। वहाँ पर जो बिखरी हुई चीज़ें थीं उनमें से काफ़ी देर तक फिंगरप्रिंट और उनको निकालने का प्रयास किया गया ताकि शायद कुछ कहीं तक हम लोग पहुँच सकें। वापस लौटकर तुरंत मुकदमा हत्या का लिखा गया। धारा 302 और 201 साक्ष्य को छिपाना, और 302 ने यानी हत्या का बनाम अज्ञात, किसी पर कोई शक नहीं और किसी को कुछ पता नहीं कि किसने ये हत्या की है। घटनास्थल देखकर यही अंदाज़ा लग रहा था कि किसी नज़दीक के आदमी का काम होगा, घर का कोई आदमी हो, कोई नज़दीक आदमी हो। और वहाँ पब्लिक ये कह रही थी कि कल्लू नेता के लड़कों पे ज़्यादा शक जा रहा है। उसका कारण भी वहाँ पर जो पब्लिक के लोग थे उन्होंने बताया। ये बताया कि कल्लू की पत्नी फिरदौस वो अपेक्षाकृत यंग थी, जवान थी और बहुत ही फैशन परस्त थी,
और उसके यहाँ तमाम अनजान लोगों का भी आना जाना था। लेकिन कल्लू नेता चूँकि दबंग था और बहुत ज़्यादा लोग उससे न शिकायत कर पाते थे न बता पाते थे, इसलिए बहुत लोगों तक ये बात नहीं पहुंचती थी कि क्या क्या मामला है। बच्चे भी अपनी माँ की इस आदत से परेशान थे, क्योंकि बाहर उस पर और लोग भी, गांव के लोग भी तल्ख टीका टिप्पणी करते थे, जो बच्चों के लिए बहुत ही असहज होता था। इसीलिए वो वहाँ से बाहर निकलकर कहीं दूर दूर जाकर अपना काम कर रहे थे। तुरंत कल्लू नेता के सभी रिश्तेदारों को और उनके बच्चों को उठाया गया, थाने पर ले गए, क्योंकि ये सामान्य रूप से 90% या 95% से ज़्यादा लोगों ने यही बताया कि साहब घर का है, ये मामला था, इस मामले की वजह से ऐसा लगता है कि बच्चे आजिज़ आ गए थे, तंग आ गए थे और उन लोगों ने ही मिलकर हत्या कर दी। सबको ले जाया गया और सबको ये उम्मीद थी कि बस अभी तुरंत ये पूरा मामला खुल जाएगा। इसीलिए उनके सारे परिजनों से अलग अलग टीमों ने बातचीत शुरू की। अच्छी वाली पूछताछ भी हुई, बहुत अच्छी वाली पूछताछ भी हुई, और अंत में झुंझला कर बहुत बहुत अच्छी वाली पूछताछ भी हुई, लेकिन अंत में उसका नतीजा सिफर रहा। हम कहीं तक नहीं पहुँचे, हमें कोई लीड नहीं मिली, हमें कुछ पता नहीं लगा। ये अब हमारे पास और कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि हम सर्विलांस की मदद लें। सभी जितने लोग थे, सब लोगों ने हत्या का कारण तो बताया कि साहब कारण इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि फिरदौस का चाल चलन, उसका आचरण बहुत अच्छा नहीं था और आम शोहरत गांव में और गांव के बाहर भी अच्छी चाल चलन की नहीं थी। बहुत दूर दूर से लंबी लंबी गाड़ियों में भी लोग आते थे, इसलिए मारे डर के लोग कह नहीं पाते थे कि यहाँ ऐसा करना उचित नहीं है। कल्लू नेता को भी टीका टिप्पणियों में लोगों ने कहना शुरू कर दिया। कल्लू और फिरदौस में इस बात को लेके झगड़ा भी होने लगा। खैर, जब परिजनों से और बच्चों से, उनके बेटों से कुछ नहीं निकला तो सर्विलांस का सहारा लिया गया। सबसे पहले मृतक और मृतका कल्लू नेता और फिरदौस के मोबाइल फ़ोन की CDR ली गई। बहुत डिटेल में और गहन अध्ययन किया गया, तो उसमें सबसे ज़्यादा बात कल्लू प्रधान यानी गांव के जो प्रधान थे और एक गुड्डू नाम के व्यक्ति की बातचीत सबसे ज़्यादा आई। इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि इन दोनों लोगों की बातचीत बराबरी से फिरदौस से भी और नेता से भी हुआ करती थी। इसी बात को समझने के लिए कि आखिर दोनों लोगों से कैसे ऐसी बात करता है, अगर पॉलिटिकल कोई बात है या गांव की राजनीति से कोई संबंध है, तो वो कल्लू नेता से बात करता, उसकी पत्नी से बात करने का क्या मतलब है। खैर, थाने पर लाए गए, चूँकि प्रधान थे, थोड़ी बहुत पूछताछ की गई और उसके बाद जब कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब दे दिया कि नहीं साहब उनसे इस सिलसिले में बात की थी, उनसे इस सिलसिले में बात की थी, तो पेंडिंग वेरिफिकेशन यानी उसकी इस बातों को वेरीफाई करने से पहले इन दोनों को फिर छोड़ दिया गया। फिर ऐसा लगा कि हम लोग बिल्कुल अंधी गली में जाके फिर खड़े हो गए, हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा। फिर सर्विलांस वालों को के पास फिर सारे लोग पहुँचे वापस लखनऊ हेडक्वार्टर में सर्विलांस सेल में, और वहाँ SO ने और बाकी लोगों ने कहा कि भाई और नंबर बताओ, किस नंबर से इन लोगों की बात होती है, यानी हमें किसे ले आना है, मुझे किससे पूछताछ करनी है। ये बात चूँकि अभी बात कहीं तक नहीं पहुँची है, इसलिए इसका जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत रात तक तमाम उसको एनालाइज करने के बाद सर्विलांस के भी सभी लड़कों ने, चूँकि वो परमानेंट जो उसका ऑफिस होता है, उसमें परमानेंट जो नंबर थाने से बताए जाते हैं कि इसको भी देखो, इसको भी देखो, इनकी CDR मंगाई जाती है, उनको सॉफ्टवेयर में डाला जाता है। डाल के उसमें जो क्वेश्चंस आपके होते हैं कि किससे किससे बात हुई, इसकी B पार्टी से किससे किससे बात हुई, जिससे बात हुई है उसकी B पार्टी यानी उससे बातचीत करने वाले कौन लोग हैं, और फिर उसमें उनका नाम पता निकाला जाता है कि किस तरह के लोग हैं, कहाँ के हैं, इनकी अंतिम लोकेशन कहाँ मिली थी, लास्ट कॉल इनकी कहाँ से थी। ये सब टेक्निकल एस्पेक्ट होते हैं इसके सर्विलांस के, और उसी के बाद फिर वो हमारे जो एक्सपर्ट वहाँ पर सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल्स होते हैं, वो बताते हैं कि साहब ये 2 नंबर ऐसे हैं जो फला फला के हैं, ऐसा लगता है कि इन्हीं के बीच में कोई बात होनी चाहिए। सभी लोग इकट्ठा हुए, मेरे पास भी सब लोग आए और उन्होंने कहा साहब हमारे हिसाब से ये जो 2 नंबर हैं, एक कल्लू प्रधान का और दूसरा गुड्डू का, ऐसा लगता है कि सारी घटना इन्हीं दोनों के बीच में है, क्योंकि इनकी भी जिन जिन से बात हुई है
इनकी कब कब की लोकेशन है, ये सब भी, हालांकि घटना के दिन की इनकी लोकेशन से पहले मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, जो शक करने का एक और कारण था। खैर, सभी लोग परेशान थे। 2 दिन 3 दिन से पूछताछ कर करके बहुत से लोगों को लाया गया था। जो बताता था कि साहब फलाने की भी गाड़ी देखी गई थी यहाँ पे 5 दिन पहले, उसको भी उठा लाए, उससे भी पूछताछ की, जोर दबाव, लेकिन कुछ निकल नहीं रहा था। इसलिए थाने के लोग भी सब परेशान थे। और अखबार का, टीवी का, आप समझ ही रहे हैं, मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं। रोज़ रोज़ उसी क्राइम का फॉलो अप लिखा जाता था कि इसमें अभी तक ये नहीं हुआ, इसमें अभी तक ये नहीं हुआ, इसमें अभी तक ये नहीं हुआ। फिर इन दोनों को फिर से बुलाया गया। कल्लू प्रधान को और गुड्डू को फिर से बुलाया गया और इनसे पहले साधारण बात की गई, फिर अच्छी वाली पूछताछ की गई, फिर बहुत अच्छी वाली पूछताछ की गई, और फिर खिसियाहट में बहुत बहुत अच्छी वाली पूछताछ की गई। दोनों ही जानते थे कि पुलिस किस लिमिट तक जाएगी। सुबह 4 बजे, शाम को 10 बजे के बाद सब लोग पहुंच के उन्होंने बुलवाया था। दिन में एक बार बुलवा के पूछताछ हुई थी, लेकिन कुछ निकला नहीं था। इन दोनों से जब सारी प्रकार की पूछताछ पूरी हो गई तो सुबह 4 बजे स्टोरी क्लियर होने लगी। हत्या की पूरी कहानी एक एक करके सामने आने लगी। ये पता लगा कि कल्लू अपनी पत्नी के आचरण से बहुत परेशान था। उसने एक दिन कल्लू प्रधान और गुड्डू से ये जिक्र किया कि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, जगह जगह मेरी बेइज्जती हो रही है, मैं इसको बहुत समझाता हूँ, ये मानने को तैयार नहीं है, हम इसकी हत्या कराना चाहते हैं, अगर आप लोग मदद करिए तो इसको हमारे रास्ते से हटा दीजिए, हम और दूसरा काम कर नहीं पा रहे हैं, पूरा दिन पूरी रात इसी के प्रकरण में उलझे रहते हैं। फिर कल्लू प्रधान ने तुरंत, बड़बोला टाइप का ये प्रधान था, उसने कहा ये तो बाएं हाथ का खेल है, इसमें क्या है, जब आप राज़ी हैं तो हमें तो 2 मिनट लगेगा इसको रास्ते से हटाने से। कल्लू प्रधान और गुड्डू इन दोनों ने कहा कि इसके लिए कुछ पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी, और कल्लू नेता ने फ़ौरन 25,000 रुपये पेशगी दे दी अपनी पत्नी की हत्या कराने के लिए। फिर करीब 20 दिन तक कल्लू प्रधान और गुड्डू ये दोनों कोशिश करते रहे। कल्लू का ये प्रधान का ये कहना था कि साहब मैं 2 बार पूरी तैयारी से गया, और ऐसे टाइम में गया कि जब कल्लू नेता वहाँ पर न हो, गया फिरदौस के पास, मौके की तलाश करता रहा कि कब इसको मारूं, कब इसको मारूं, लेकिन फिर मुझे इससे जो हमारे अंतरंग संबंध थे वो याद आने लगते थे, और फिर मैं भी थोड़ा इधर उधर बहक जाता था, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। 2 बार हिम्मत नहीं पड़ी तो उसके बाद फिर कल्लू नेता ने इसको बुलवाया और उनका 25,000 रुपये भी ले लिए। अभी तक मेरा काम भी नहीं किया, मैं उसी तरह से परेशान घूम रहा हूँ, आखिर नहीं कर पा रहे हो तो मेरा पैसा वापस कर दो। उसने कहा नहीं, परेशान मत होइए, मैं इसमें और एक्सपर्ट लोगों को बुलवाता हूँ, बाहर का आदमी, चूँकि मैं जानता हूँ इसलिए थोड़ी सी कम हिम्मत हमारी पड़ रही है, मैं बाहर के ऐसे आदमी को बुलवा लूँगा जो इस महिला को बिल्कुल नहीं जानते हैं, ताकि उनको ये काम करने में आसानी हो। फिर प्रधान ने अपने मित्र मुशीर और सद्दाम को बुलवाया। 25 मार्च को ये दोनों, गुड्डू और प्रधान, इन दोनों के पास मुशीर और सद्दाम आए। वहाँ उनसे कहा गया कि साहब 25,000 अभी हम दे रहे हैं, और कल्लू नेता भी बुलाए गए, उनका 10,000 हम दे देंगे अभी, बाकी के 75,000 रुपये काम होने के बाद देंगे, लेकिन एक शर्त है, 75,000 भी मैं अब देने को तैयार हूँ। मेरी शर्त ये है कि आप लोग मारने के बाद लाश भी ठिकाने लगाएंगे, क्योंकि फिर लाश मेरे घर में मिलेगी, पुलिस मुझसे पूछताछ करेगी, मैं कितना रेजिस्ट कर पाऊँगा मैं कह नहीं सकता, और फिर सारी बात गड़बड़ हो जाएगी। बात तय हो गई। मुशीर और सद्दाम ने कहा कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप दोनों ही घर में रहते हैं, तीसरा कोई होगा नहीं, उसको मार देंगे, आप थोड़ी सी मदद करिएगा, हम गाड़ी से आएंगे, बॉडी को ले जाएंगे और यहाँ से 100 किलोमीटर दूर ले जाके कहीं सड़क के किनारे फेंक देंगे, कोई किसी पे शक नहीं करेगा। बात तय हो गई। 25 की ही रात में 4 लोग, एक तो मुशीर, सद्दाम, गुड्डू उर्फ मिराज
और कल्लू जमाल उर्फ कल्लू टकला, ये 4 लोग उसके घर पे गए। फिरदौस सो चुकी थी और कल्लू नेता जग रहे थे। हल्की सी आहट पे ही उन्होंने धीरे से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही इन चारों ने मिलके उसके चेहरे पे और सिर पे रॉड से प्रहार किया। थोड़ी देर में ये बेहोश हो गई तो कल्लू नेता ने ही उसकी गर्दन तकिए और उसके दुपट्टे से कस के और उसे बिल्कुल निढाल कर दिया। जब वो मृत्यु हो गई उसकी, जब फिरदौस ख़त्म हो गई, मर गई, उसके बाद मिराज और सद्दाम ने कल्लू नेता से कहा कि भाई 75,000 रुपये आप तुरंत हमें दे दीजिए। आपने वादा किया था कि जैसे ही काम हो जाएगा हमसे बाकी का पैसा ले लीजिए, हम पैसा उधार नहीं रखेंगे, पुलिस का पता नहीं क्या रवैया हो, आप ये पैसा अभी तत्काल हमें दे दीजिए। कल्लू नेता को लगा कि हमारा काम हो गया है, अब हम क्यों इनको पैसा दें। वो अपनी चालाकी में थे। उन्होंने कहा साहब देखो, पैसा इतना कौन घर में रखता है आज के ज़माने में, बैंक में पैसा है 2-3 दिन लगेगा और हम पैसा निकाल के तुम्हें दे देंगे। उसने कहा नहीं, पैसा तो हम आज ही लेंगे, और अगर पैसा नहीं दोगे तो ये लाश ठिकाने नहीं लगाई जाएगी, मैं लाश छोड़ के यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, हम बाद में देना तुम पैसे। कल्लू नेता को ये लगा कि अरे ये अगर लाश छोड़ के जाएंगे तो फिर सारा ठीकरा हमारे ऊपर आएगा, लोग हमसे पूछताछ करेंगे, फिर हम कहाँ तक बचा पाएंगे अपने आप को। उसने कहा कि अगर तुम छोड़ के जाना चाहते हो तो मैं अभी शोर मचा के पब्लिक को इकट्ठा करूँगा और मैं बताऊँगा कि तुम लोगों ने मेरी बीवी को मारा है, फिर तुम सोच लो तुम्हारा क्या होगा। ये बात सुनते ही वो घबरा गए। ये सब बात जब वहाँ हो ही रही थी तो जो कल्लू था, जो रिश्ते में कल्लू टकला जिसे कहते थे, रिश्ते में वो भांजा लगता था इन लोगों को। सब लोगों का ध्यान जब इस बातचीत पे चल रहा था, पैसे के लेन देन में, और थोड़ा थोड़ा गर्म हो रहा था माहौल, तब वो जो इसका भांजा लगता था वो फिरदौस के मृत शरीर से छेड़खानी कर रहा था। उनका कल्लू नेता की निगाह उस पर गई तो कल्लू नेता ने कहा कि देख, तुझे जो करना है कर ले, अभी तो इसकी बॉडी गर्म है। ये तुम्हारी बहुत शिकायत करती थी, ये कहती थी कि ये कल्लू मेरे पास आता है, कल्लू टकला, और ये कहता है कि तुम सबको बांटती हो और मुझको डांटती हो। मैं समझ गया था कि तुम क्या चाहते हो, अच्छा मौका है। बेसिकली वो डाइवर्ट करना चाह रहा था कि एक आदमी ये उधर डाइवर्ट हो जाए, 2 आदमियों से मैं पिंड छुड़ा लूँ कि पैसा मैं बाद में दूंगा, डरा धमका लूँ ताकि ये बॉडी को यहाँ से डिस्पोजल के लिए ले जाएं। तो उसके बाद उस छेड़छाड़ के क्रम में ही कल्लू ने उसके साथ गलत काम भी किया, डेड बॉडी के साथ। और फिर ये बात हो ही रही थी, फिर बात थोड़ी ठंडी हुई। उन्होंने कहा कि भाई जो कुछ हो तुम्हारे पास दे दो, इस समय हम तलाशी ले लें कहो तो इस बात पे फिर झिकझिक शुरू हुई। और मुशीर और सद्दाम को ये लगा कि अगर इसने हल्ला मचा दिया तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे, हम मौके पर पकड़े जाएंगे और फिर पुलिस हमारी दुर्गति कर देगी। आओ देखा न ताओ, सद्दाम को उसी जो रॉड था जिससे उन्होंने उसको मारा था, फिरदौस को, उसकी पत्नी को, वो इसने कहा अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, अगर 4-6-10 हज़ार रुपये होंगे तो वो तुम्हें मैं दे दूँगा, लेकिन बॉडी लेके यहाँ से तुम लोग निकलो, एक आदमी छोड़ देना, पैसा हम उसको दे देंगे। वो जैसे ही पैसा ढूंढने के लिए या लेने के लिए या दिखावा करने के लिए अलमारी के पास गया, पीछे से उसको एक रॉड ज़ोर से सद्दाम ने मार दी। वो रॉड छिटक गई, उसके सिर पे नहीं लगी, उसे कुछ अंदाज भी लग गया था। वो उसने छुड़ाने की कोशिश की और इसी प्रोसेस में वो बिस्तर तक पहुंच गया। बिस्तर पर बैठते ही उसके सिर पे ताबड़तोड़ रॉड से वार किए गए और वो भी वहीं पर ठंडा हो गया। बाहर से ताला बंद करके ये चारों लोग वहाँ से भाग गए। वहाँ से बाहर से ताला लगा के भाग गए। ये बात बहुत गंभीर थी कि एक महिला की लाश पड़ी हुई है, 5 लोग जिसमें उसका पति भी शामिल है वो कमरे में मौजूद हैं, और ऐसे में कोई व्यक्ति उस लाश के साथ कोई छेड़छाड़ करे, बहुत ही गंभीर बात थी। फिर पोस्टमार्टम, जब ये बात सुबह मुशीर जब पकड़ा गया, जब ये सब बातें 4 बजे बहुत
अच्छी वाली पूछताछ में गुड्डू और प्रधान ने बताई तो सबसे पहले दबिश गई जब उसने बताया कि साहब उसमें गुड्डू थे, मुशीर थे, सद्दाम थे, मुशीर थे, सद्दाम थे, कल्लू था, कल्लू टकला, और इन लोगों ने ये काम किया है। तो उसी समय फ़ौरन फोर्स भेज दी गई और मुशीर अपने घर से पकड़ के आ गया था। मुशीर से भी थोड़ा सा ज़ोर दबाव डालने पे ही, बहुत ज़्यादा दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुशीर ने थोड़ी देर में ही ये पूरा किस्सा बता दिया कि कैसे कैसे सारी घटना हुई थी। टीमें तुरंत डिस्पैच की गईं सद्दाम को पकड़ने के लिए, कल्लू को पकड़ने के लिए। दोपहर तक ये सारे लोग आ गए। पूरी घटना क्लियर हो गई। लेकिन फिर ये हुआ कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चूँकि पोस्टमार्टम पहले हो चुका था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका अवलोकन कर लिया जाए कि इसकी बात में कितनी सच्चाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगाई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एंटीमॉर्टम इंजरीज़ का जिक्र किया था। सिर में जो इंजरीज़ थी और जो गला दबा के हत्या की थी उस इंजरी का भी जिक्र किया गया था। चूँकि उस समय तक ये पता नहीं था कि इसके साथ, इसकी बॉडी के साथ भी छेड़छाड़ हुई है, मृत शरीर के साथ भी कुछ हुआ है, तो ये शायद उसमें आना शेष हो गया। चूँकि वैसे भी वो मैरिड थी तो उसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात न तो पूछी गई थी न किसी ने ध्यान दिया। लेकिन फिर भी जब केस डायरी और ये कोर्ट में सबमिट किए गए तो इस बात का जिक्र आईओ ने किया होगा, ज़रूर किया होगा। इसके बारे में मैं बहुत स्पष्ट नहीं बता पा रहा हूँ। तो ये एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से जान छुड़ाने के लिए पैसा देकर अपने ही लोगों से उसकी हत्या की साजिश रची। लेकिन उसकी लालच कह लें, उसका पाप कह लें, या उसके मन का शैतान कह लें, या उसकी चालाकी कह लें कि पैसा न देना पड़े, इसके लिए वो तरह तरह के बहाने करने लगा और ख़ुद भी जान से हाथ धो बैठा। ये ऐसे लोगों के लिए है, उनके लिए सीख है जो अपने मन में गलत विचार रखते हैं किसी के लिए भी, और फिर अपने ही बुने जाल में फंस जाते हैं। आज इस और ये अज्ञात केस खुला, ये घटना यानी जब सूचना आई थी तो 24 मार्च की ये हत्या थी, 25 मार्च की ये हत्या थी, और 31 मार्च को ये पकड़े गए, प्रेस के सामने लाए गए। प्रेस, पूरी प्रेस मौजूद थी, और अप्रैल में 1 या 2 अप्रैल, 1 अप्रैल को तो शायद बंद रहा होगा, 2 अप्रैल को के अखबारों में ये बहुत वरीयता से ये पूरी घटना छपी थी, जिसमें 2 नेता, एक प्रधान, एक कल्लू नेता, और बाकी उसमें जो कल्लू टकला है वो भी प्रधानी के इलेक्शन पहले लड़ चुका था। तो ये सारे लोग और एक महिला के चारों तरफ घूमती हुई ये अपराध की पूरी साजिश, और उसी साजिश में अपराध की साजिश करने वाला भी स्वयं अपनी जान गंवा बैठा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।